गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और दोस्तों यहाँ पर आप स्क्रीन पर कुछ टॉपिक देख रहे हैं, तो ये दोस्तों टॉपिक मैं आपके लिए पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन दोस्तों फिर भी मैं आपके लिए दोबारा बता रहा हूँ कि दोस्तों जो मैंने टॉपिक कंप्लीट करा दिए हैं वो दोस्तों टॉपिक ये हैं आपके, जो आपके दोस्तों ये सारे टॉपिक जो हैं दोस्तों मैंने ये आपके लिए कंप्लीट करा दिए हैं। केवल दोस्तों भाषा यानी दोस्तों राजकीय जो भाषा से संबंधित टॉपिक है, यानी भाषा से संबंधित जो टॉपिक है उसे छोड़कर ये सारे टॉपिक मैंने आपके लिए कंप्लीट करा दिए हैं। और जिन्होंने ये टॉपिक नहीं देखे हैं दोस्तों, तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे दोस्तों इसी चैनल पर पीछे मैंने सारी वीडियो डाली हुई है दोस्तों चैप्टर वाइज, जिसमें मैंने दोस्तों थ्योरी भी कराई हुई है और क्वेश्चन भी कराए हुए हैं। तो जिन्होंने ये टॉपिक कंप्लीट नहीं किए हैं दोस्तों, वो दोस्तों टॉपिक जाकर दोस्तों कंप्लीट करें। और इधर साइड में दोस्तों, इस साइड में भी दोस्तों मैं आपके लिए जो है योजनाओं से संबंधित जो टॉपिक था वो आपके लिए करा चुका हूँ, मेले आपके लिए करा ही चुका हूँ दोस्तों, त्यौहार भी करा चुका हूँ, युद्ध अभ्यास दोस्तों परसों ही मैंने आपके लिए कराए हैं। और दोस्तों इसके बाद दोस्तों आपके जो युद्ध रह गए, आपके दोस्तों युद्ध रह चुके हैं, इधर से ऑपरेशन रह चुके हैं, और आपका भारत में प्रथम कौन क्या सबसे लंबा छोटा बड़ा ये भी रह चुका है टॉपिक दोस्तों। आपका पुस्तकें मैं आपके लिए कराई चुका हूँ दोस्तों, पुस्तकें पत्रिका और अखबार और दिवस रह चुके हैं। तो ये कुछ और टॉपिक बचे हैं दोस्तों आपके। और आज जो आपका टॉपिक है दोस्तों वो है आपका भाषा और राजकीय भाषा, यानी दोस्तों भाषा से संबंधित टॉपिक है, जैसे हम दोस्तों राजकीय भाषा के रूप में हम जानते हैं, तो उसी को हम इसमें डिस्कस करेंगे दोस्तों। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि सबसे पहले मैं दोस्तों आज आपके लिए इस वीडियो में सबसे पहले हम टॉपिक उठाएंगे दोस्तों कि सब जो भाषा का जो प्रावधान है वह किस अनुच्छेद में है, किस अनुच्छेद कितने अनुच्छेद तक दोस्तों भाषाओं का प्रावधान किया गया है, कितने अनुच्छेद में भाषाओं को बताया गया है दोस्तों, और कौन सी अनुसूची में दोस्तों भाषाओं का प्रावधान है, कब कौन सी भाषा जोड़ी गई, वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद दोस्तों आपका अगला टॉपिक होगा कि जो हमारी शास्त्रीय भाषाएं हैं उनसे दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हें भी हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये पूरा जो टॉपिक है आपका भाषा का, ये दोस्तों आपका 2 वीडियो में कंप्लीट होगा, ताकि दोस्तों आपको समझने में आसानी हो। हालांकि मैं एक में ही करा सकता था, लेकिन दोस्तों आपको समझने के कारण दोस्तों मैंने इन्हें दो वीडियो में लेकर आऊँगा। आज दोस्तों हम अनुच्छेद और कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई दोस्तों वो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, तो उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और शुरुआत में ही दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर दोस्तों बड़े हिसाब से दोस्तों हर चीज़ को दोस्तों कंप्लीट किया है दोस्तों, और इन सारी चीज़ों को हम समझेंगे। और जिन्होंने दोस्तों हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों आज हमारा जो टॉपिक है दोस्तों संविधान में भाषा, यानी भाषा वाला जो टॉपिक है दोस्तों, तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे दोस्तों कि संविधान में भाषा का जो प्रावधान है वो कौन सी अनुसूची में है दोस्तों। तो दोस्तों संविधान में जो भाषा का जो प्रावधान है 8वीं अनुसूची में है, इंपॉर्टेंट है। जो मैं टॉपिक इंपॉर्टेंट बोल दूँ अपने मुँह से दोस्तों, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, उनको आपको खासकर याद रखना है। हालांकि मैंने सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड की हुई हैं ताकि दोस्तों आपको छोटे लेवल के एग्जामों से लेकर दोस्तों IAS RAS तक के एग्ज़ाम आप अगर करो तो भाषा से एक भी प्रश्न दोस्तों आपका छूटे नहीं। इसलिए मैंने दोस्तों सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड की हुई हैं, लेकिन दोस्तों फिर भी मैं आपके लिए टॉपिक बताता चलूँ। हालांकि आपको सभी को देखना अच्छी तरह से, लेकिन दोस्तों मैं बता दूँ जो मैं बोलूँ कि ये इंपॉर्टेंट है तो उसे तो आप खासकर याद ही रख लेना। तो दोस्तों भाषा का जो प्रावधान है 8वीं अनुसूची में, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और किस भाग में है दोस्तों, भाग 17 में, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है, इसमें दोस्तों 22 भाषाओं का उल्लेख है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब दोस्तों आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है कि जो हमारी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा तो है नहीं दोस्तों हमारी कोई भी, राजभाषा ही है, तो दोस्तों जो भाषाओं से संबंधित जो अनुच्छेद है वो कितने से कितने तक हैं। तो दोस्तों भाषा का जो प्रावधान है अनुच्छेद 343 से 351 तक है, ये आपको याद रखना है। और ये दोस्तों प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाता है कि भाषा का प्रावधान किस अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद तक है। तो 343 से 351, 343 से 352, 53, 54, इस प्रकार दोस्तों आपको ऑप्शन दिए जाते हैं। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि 343 से 351 तक जो है दोस्तों भाषाओं का संबंध है इन अनुच्छेदों से दोस्तों 343 से लेकर 51 तक। अब दोस्तों मैं यहाँ पर बता दूँ जो हमारी भाषा है ना दोस्तों 4 भागों में विभाजित किया गया है। एक तो संघ की भाषा,
एक दोस्तों प्रादेशिक यानी हमारे जो राज्य की भाषाएं जो होती हैं ना दोस्तों वो, एक दोस्तों एससी और एचसी, इसमें इस रूप में विभाजित किया गया है। और फिर एक है दोस्तों आपका विशेष निर्देश, यानी भाषाओं के बारे में जो निर्देश दिए गए हैं वो सारी चीज़ें। तो इस प्रकार दोस्तों जो हमारी भाषाएं है, भाषाओं के इस टॉपिक को मैंने दोस्तों आपके लिए 4 भागों में बांट दिया है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, संघ की भाषा, प्रादेशिक भाषाएं, एससी एचसी की भाषा, और भाषा के लिए दोस्तों जो विशेष निर्देश दिए गए हैं वो। अब दोस्तों आपको याद रखना है कि भाषा, संघ की जो भाषा है दोस्तों, उससे संबंधित जो अनुच्छेद हैं दोस्तों 2 आपको याद रखने हैं सीधे सीधे। ये दोस्तों मैंने इसलिए इस प्रकार बांटा है ना, ताकि दोस्तों आपको समझने में आसानी हो और आपको अच्छा भी लगे। तो दोस्तों संघ की जो भाषा है उससे आपको याद रखने हैं 2 अनुच्छेद, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 344। और दोस्तों अनुच्छेद 343 में दिया गया है संघ की राजभाषा के बारे में जो वर्णन है दोस्तों, वो अनुच्छेद 343 में। और आपसे डायरेक्ट प्रश्न में पूछा जाएगा दोस्तों कि संघ की राजभाषा का जो प्रावधान है किस अनुच्छेद में है। तो दोस्तों आपको याद रखना है अनुच्छेद 343। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, संघ की राजभाषा 2 जो अनुच्छेद आपको याद रखने हैं, अनुच्छेद 343 और अनुच्छेद 344। अब है दोस्तों प्रादेशिक भाषा, यानी जो हमारे अलग अलग राज्यों की अलग अलग जो भाषाएं हैं वो। तो उनसे संबंधित दोस्तों आपको याद रखने हैं 3 अनुच्छेद, अनुच्छेद 345, अनुच्छेद 346 और अनुच्छेद 347। अब दोस्तों आ जाते हैं हम एससी और एचसी, यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के संबंध में जो भाषाओं का प्रावधान है वो 2 अनुच्छेदों में है दोस्तों, अनुच्छेद 348 और अनुच्छेद 349। अब है दोस्तों आपका विशेष निर्देश, यानी भाषाओं के बारे में जो निर्देश दिए गए हैं उनसे रिलेटेड दोस्तों आपके 2 अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 350 और 351। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको याद कैसे रखेंगे सारे अनुच्छेदों को। तो देखिए दोस्तों, अनुच्छेद आपका जो दोस्तों प्रादेशिक भाषाओं से संबंधित है, केवल प्रादेशिक भाषाओं का जो प्रावधान है केवल वही 3 अनुच्छेदों में है दोस्तों, अनुच्छेद 45, 46 और 47, यानी 345, 346 और 343। और बाकी सभी में दोस्तों आपको याद रखना है 2-2 अनुच्छेद हैं, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। और स्टार्ट कहाँ से करना है आपको दोस्तों, संघ की भाषा से। संघ की भाषा आएगा, उसके बाद दोस्तों आपका प्रादेशिक भाषा में, फिर एससी एचसी की भाषा में, फिर विशेष निर्देश। तो इस प्रकार आपको याद रखना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने सारे अनुच्छेद बता दिए हैं। अब दोस्तों इन अनुच्छेदों को हम दोस्तों आगे चल के अब डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों एक एक अनुच्छेद को एक एक हर प्रकार से देखते हैं किस अनुच्छेद में क्या दिया गया है। तो दोस्तों अनुच्छेद 343, ये दोस्तों मैंने अध्याय यानी भाग के रूप में बता दिया है, बांट दिया है ताकि आपको दोस्तों समझने में आसानी हो। तो अध्याय 1 में दोस्तों यानी संघ की भाषा से संबंधित है, यानी भाग 1 जो है दोस्तों वो दोस्तों संघ की भाषा से संबंधित है। भाग 1 में आपके 2 अनुच्छेद आपको याद रखने हैं, अनुच्छेद 343 और अनुच्छेद 344। तो दोस्तों अनुच्छेद 343 में क्या दिया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी व लिपि देवनागरी होगी। तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डबल स्टार मान लीजिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा हिंदी होगी अनुच्छेद 343 के अनुसार, और देव लिपि जो होगी दोस्तों हमारी वो होगी देवनागरी। और अनुच्छेद 344 में दिया गया है दोस्तों कि राजभाषा के संबंध में आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, यानी दोस्तों राजभाषा संबंधित जो आयोग है तो उस आयोग की नियुक्ति कौन करेगा दोस्तों, राष्ट्रपति। ये आपको याद रखना है, अनुच्छेद 344 में दिया हुआ है। अगला है दोस्तों आपका अनुच्छेद 345 यानी भाग 2। अनुच्छेद दोस्तों संघ की राजभाषा के बाद आपका आता है प्रादेशिक भाषा, और प्रादेशिक भाषा में मैंने आपको 3 अनुच्छेद बताए से अनुच्छेद 345, 46 और 47। तो दोस्तों अनुच्छेद 345 में दिया क्या गया है ये हम देख लेते हैं कि राज्य की राजभाषा हिंदी होगी, ये आपको याद रखना है। अनुच्छेद 345 के अनुसार दोस्तों, अनुच्छेद 345 के अनुसार राज्य की राजभाषा हिंदी होगी या ऐसी व्यवस्था होने तक अंग्रेजी का प्रयोग होगा। यानी दोस्तों इसमें दिया क्या गया है मैं स्पष्ट कर देता हूँ आपके लिए कि या तो राज्य की राजभाषा हिंदी होगी, या फिर जिन राज्यों में दोस्तों राजभाषा जो हिंदी नहीं है वहाँ हिंदी नहीं बोली जाती है, तो दोस्तों जब तक उसकी व्यवस्था उस राज्य में दोस्तों जब तक हिंदी लागू नहीं हो जाती तब तक दोस्तों वहाँ पर अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाएगा। तो ये इसमें दिया गया है। अब है दोस्तों अनुच्छेद 346। तो इसमें क्या दिया गया है दोस्तों
कि संघ का राज्य के साथ एवं राज्य का दूसरे राज्य के साथ पत्रादि की दोस्तों भाषा होगी। तो ये इसमें दिया गया है, आपको याद रखना है। इसमें खासकर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अनुच्छेद 345 ये आपको याद रखना है, और अनुच्छेद 342 243 और 44 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको याद रखने हैं। अब है दोस्तों अनुच्छेद 347। इसमें क्या दिया गया है दोस्तों कि किसी राज्य की जनसंख्या के किसी क्षेत्र द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध। तो ये इसमें दिया गया है, ये आपको याद रखना है। हालांकि ये दोस्तों ये अनुच्छेद 346 और 347 ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है आपके दोस्तों 343, 44 और 45 अभी तक दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं, और भी कुछ बचे हुए हैं। अब है दोस्तों आपका अध्याय 3 यानी SC और HC की भाषा। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों। तो अध्याय 3 में मैंने आपके लिए बताया था दोस्तों, अनुच्छेद 348 है और 349 है। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपका अनुच्छेद 348। और इसमें क्या दिया गया है दोस्तों कि SC और HC संसद व राज्य विधानमंडल के विधेयकों और अधिनियमों आदि के लिए दोस्तों प्रयोग की जाने वाली भाषा हिंदी, या फिर दोस्तों हिंदी ना होकर जब तक उसकी व्यवस्था ना की जाए दोस्तों, हिंदी लागू ना की जाए, तब तक दोस्तों अंग्रेजी रहेगी। ये ऐसा इसमें दोस्तों अनुच्छेद 348 में प्रावधान है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है दोस्तों। इसलिए दोस्तों SC और HC संसद, राज्य विधानमंडल, अधिनियमों, विधेयकों में सभी जगह दोस्तों हमारी अंग्रेजी भाषा ही लागू है प्रेजेंट में, ये आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों अनुच्छेद 349। तो इसमें क्या दिया गया है दोस्तों, भाषा से संबंधित विधियाँ अधिनियमित करने की प्रक्रिया, यानी दोस्तों भाषा से संबंधित जो कानून बनाने की जो प्रक्रिया वो है इसमें दिया गया है, ये आपको याद रखना है अनुच्छेद 349। ये भी कि दोस्तों आपको याद रख लेना है, हालांकि आपको कोई ज़रूरत नहीं, फिर भी आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों आपका अध्याय 4। तो दोस्तों अध्याय 4 में अनुच्छेद 2 ही हैं, अनुच्छेद 350 और 51। तो दोस्तों अनुच्छेद 350 में दिया गया है कि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए प्राथमिक स्तर तक मातृभाषा में शिक्षा देने व इनके लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है अनुच्छेद 350। और अनुच्छेद 350 में क्या दिया गया है दोस्तों कि अल्पसंख्यकों को भाषाई आधार पर दोस्तों जो वहाँ पर जो भाषा बोली जाती है उसी भाषा में दोस्तों उनको प्राथमिक स्तर पर दोस्तों शिक्षा देने का प्रावधान है। और इनके लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति कौन करेगा दोस्तों, राष्ट्रपति। अब दोस्तों आपका अनुच्छेद है 351, ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। अनुच्छेद 351 में क्या दिया गया है दोस्तों कि अनुच्छेद 351 में दिया गया दोस्तों हिंदी के विकास के लिए जो निर्देश हैं वो अनुच्छेद 351 में दिए गए हैं, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों भाषा संबंधी जितने भी अनुच्छेद बनते थे वो मैंने आपके लिए बता दिए हैं। अब दोस्तों अनुसूची हम देख लेते हैं। तो दोस्तों अनुसूची 8 में दोस्तों भारत की जो हमारे संविधान की जो दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन की जो दोस्तों अनुसूची 8 है, उसमें दोस्तों प्रारंभ में जो अनुसूची थी 8 थी, और 8वीं अनुसूची में ही दोस्तों भाषाओं का उल्लेख है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं अब यानी प्रेजेंट में यानी दोस्तों वर्तमान में जो है 12 अनुसूची हैं, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा 22 भाषाओं का उल्लेख है, ये आपको याद रखना है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, और ये भी इम्पोर्टेंट ही आपके लिए, और ये भी पॉइंट इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं इसी अनुसूची में प्रारंभ में 14 भाषाएं थीं, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि जब हमारा सब कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था तो उस टाइम कितनी अनुसूचियाँ कितनी भाषाएं थी दोस्तों, 14। और वो 14 कौन कौन सी थी दोस्तों, असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू। तो इन्हीं में से दोस्तों मैं आपको अभी बता देता हूँ कि इन्हीं में से हमारा जो आपका टॉपिक बनेगा कि शास्त्रीय भाषाएं, क्लासिकल लैंग्वेज जो है वो टॉपिक में दोस्तों आपके लिए अगली वीडियो में लेकर आऊँगा। इसी में इन्हीं में से यहीं से दोस्तों भाषा से रिलेटेड है वो भी, तो आपको याद रखना है। भाषा के मैं आपके लिए दोस्तों 2 वीडियो लेकर आऊँगा, एक तो अनुच्छेद ये अलग हो गया दोस्तों, एक क्लासिकल लैंग्वेज वो आपका अलग होगा। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अब जब 14 भाषाएं थी प्रेजेंट
तब दोस्तों प्रारंभ में, तो उसके बाद में कौन सी भाषा कब जोड़ी गई वो सारी हम भाषाएं डिस्कस करेंगे दोस्तों, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा जितना भी मैंने पूरा टॉपिक पढ़ाया है ना दोस्तों, उन सभी में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपका ये। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। और दोस्तों आपको कंटेंट बेहतर लग रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ से दोस्तों, यहीं से दोस्तों, जब आपका ग्रुप डी का 2022 का एग्ज़ाम हुआ था, बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे यहीं से दोस्तों। जो ये भाषा वाला जो मैं आपके लिए टॉपिक बता रहा हूँ और क्लासिकल जो लैंग्वेज बताऊँगा, उन सभी से ये पूरा जो टॉपिक है एक ही है दोस्तों। और यहाँ से दोस्तों हर टेस्ट में दोस्तों, हर शिफ्ट में एक प्रश्न, दो प्रश्न आपको देखने को मिले ही थे। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि हर एग्ज़ाम में नहीं आता, हर एग्ज़ाम में यहाँ से एक से दो प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे ज़रूर, 101%। तो इसे आपको खासकर ध्यान से देखना है। तो देखिए दोस्तों, 14 भाषा तो हमारी प्रारंभ में थी। अब आते हैं हम दोस्तों 15वीं भाषा। तो 15वीं भाषा दोस्तों कब जोड़ी गई? 1967 में, ये आपको याद रखना है। और तब कौन सा अनुच्छेद, कौन सा संविधान संशोधन हुआ दोस्तों? 21वां संविधान संशोधन 1967 में जो हुआ था, उसके तहत दोस्तों 15वीं भाषा जोड़ी गई। और वो भाषा कौन सी थी दोस्तों? वो यहाँ पर दोस्तों मैं लिखना भूल गया हूँ, यहाँ पर वो सिंधी भाषा थी। ये आपको याद रखना है। कौन सी भाषा थी दोस्तों? सिंधी भाषा। यानी 15वीं भाषा जो थी दोस्तों वो थी सिंधी, जो कि दोस्तों 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा जोड़ी गई। इसके बाद दोस्तों 3 भाषाएं और जोड़ी गई, 16वीं, 17वीं और 18वीं। और वो कब जोड़ी गई दोस्तों? 71वां संविधान संशोधन, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, 71वां संविधान संशोधन 1992। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये जो टॉपिक है सारा का सारा निचोड़ जो है दोस्तों इसी पार्ट में है। तो ये आपको याद रख लेना है दोस्तों। जितनी भाषाओं का लैंग्वेज से संबंधित जो दोस्तों टॉपिक है, सारा निचोड़ दोस्तों इसी में है जो मैंने अब तक बताया सारा। क्योंकि दोस्तों यहीं से प्रश्न बनते हैं, यही प्रश्न घूम फिर कर यही आते हैं दोस्तों। तो आप इन्हें दोस्तों घोट कर पी जाइए, रट लीजिए बिल्कुल। तो दोस्तों 16वीं, 17वीं, 18वीं जो भाषा जोड़ी गई वो कब जोड़ी गई दोस्तों? 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। और कौन कौन सी जोड़ी गई दोस्तों? 16वीं भाषा थी आपकी कोंकणी, 17वीं थी दोस्तों मणिपुरी और 18वीं थी दोस्तों नेपाली। तो इसकी ट्रिक मैं आपको बता दूं दोस्तों, नमक आपको याद रख लेना। न से दोस्तों नेपाली, मैं से दोस्तों मणिपुरी, कैसे दोस्तों कोंकणी। अब दोस्तों 18 के बाद 4 भाषाएं और जोड़ी गई, 19वीं, 20वीं, 21वीं, 22वीं। ये 4 भाषाएं, क्योंकि दोस्तों अभी तक हमारे प्रेजेंट में जो संविधान में जो भाषाएं हैं दोस्तों 22 हैं। तो 22 जो 18 के बाद जो भाषा जुड़ गई दोस्तों, 4 भाषाएं जुड़ी गई, जिसके बाद हमारी दोस्तों 22 जो भाषाएं हैं संविधान के अनुसार कंप्लीट होती हैं। तो दोस्तों ये कब जोड़ी गई? 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। कब दोस्तों? 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा ये दोस्तों भाषा जोड़ी गई। और ये कौन कौन सी थी दोस्तों? कि 19वीं भाषा थी आपकी दोस्तों डोंगरी, 20वीं थी दोस्तों आपका बोडो, 21वीं थी दोस्तों मैथिली और दोस्तों आपका 22वीं थी दोस्तों संथाली। तो इसकी ट्रिक क्या है दोस्तों? MDSV, ये आपको याद रखना है, MDSV। M से दोस्तों मैथिली, D से दोस्तों बोडो, S से दोस्तों संथाली और D से दोस्तों आपकी डोंगरी है, डोंगरी आपको याद रखना है, सॉरी दोस्तों मिस्टेक हो गई। और B से आपको याद रखना है दोस्तों बोडो। तो ये दोस्तों इसकी ट्रिक थी। तो दोस्तों जो अनुच्छेद जितने भी बनते थे वो सारे मैंने आपके लिए कंप्लीट करा दिए दोस्तों। लेकिन दोस्तों जाओ, मैंने ये आपका लास्ट में जो आपका ये पैराग्राफ जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रेजेंट में स्क्रीन पर, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक बताएं उन्हें तो आपको खासकर याद ही रखना है दोस्तों। तो दोस्तों जो अनुच्छेदों संबंधित जो भाषाओं का जो चैप्टर था वो समाप्त हो गया है। अगला जो टॉपिक होगा दोस्तों वो होगा आपका क्लासिकल लैंग्वेज का, जहाँ से दोस्तों पहली बार दोस्तों 2022 से प्रश्न पूछे जाने लगे और पूछे जाते हैं दोस्तों। तो रेलवे वालों के लिए दोस्तों, यानी सेंटर की जितनी भी तैयारी करें उनके लिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों भाषा वाले चैप्टर को वैसे ही ना लें दोस्तों, नेगलेक्ट ना करें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अच्छी तरह से इसको एक बार कंठस्थ कर लें ताकि आपको बाद में दोबारा कभी पढ़ने की ज़रूरत ना हो। तो थैंक यू दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है समाप्त होता है।
फिर मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। और अगर आपको टॉपिक पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।